हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर लिया है और वहां पर हम लोगों ने जो 3.3 में मेथड सीखा, अलजेब्रिक मेथड, वो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड मुझे लगता है, शायद आपको भी लगेगा, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ग्राफिकल मेथड सबसे बेस्ट होता है। मैं डिस्कस करूंगा बाद में, सबसे बेस्ट होता है लेकिन सबसे टफ क्यों, मतलब टाइम टेकिंग होता है, उसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ग्राफिकल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हेल्प से सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स किसके बारे में, एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक एग्जाम्पल यहां पर लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको एलिमिनेशन मेथड समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा एलिमिनेशन का मतलब आपको समझा दूं। स्टूडेंट देखो, एलिमिनेशन जो है ना, वो एलिमिनेट वर्ड से बना हुआ है। किससे बना है? एलिमिनेट। एलिमिनेट को हिंदी में कहते हैं विलोप करना। ध्यान समझना स्टूडेंट्स, क्या करना? विलोप करना मीन्स किसी भी वेरिएबल को वहां से खत्म कर देना ही क्या कहलाता है? एलिमिनेशन कहलाता है। एलिमिनेट करना मतलब आप समझते ही, उसको हटा देना वहां से। तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशन है 1 और 2, ठीक है। आप लोग जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स, वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब सिंपल सी बात है कि एक इक्वेशन से हम डायरेक्टली केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर किया क्या जाता है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कुछ ऐसा ऑपरेशन किया जाएगा कि इसमें से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। कोई एक वेरिएबल मींस हमारे पास अगर x और y है तो x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, y को, दोनों में से किसी को हम लोग एलिमिनेट जब कर देंगे तो x अगर वहां से एलिमिनेट हो जाएगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और y एलिमिनेट हो जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम समझते हैं इसको करने के लिए हम प्रोसेस कौन सी करते हैं। तो आइए इस एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाते हैं। स्टूडेंट्स, पहला इक्वेशन हमारा है 5x + y = 7, दूसरा है 2x + 3y = 8। इसको आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप आप लोग समझिएगा। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और यहां पर हम लोग ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो फर्स्ट वेरिएबल है मींस x है, क्या x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है या नहीं है। देखिए ध्यान से, यहां पर x का कोफिशिएंट 5 है, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। बात समझ में आ रही है? तो अगर सेम नहीं है तो हम चलिए आगे को देख लेते हैं। y का कोफिशिएंट सेम है? नहीं सेम है। ना तो x कोफिशिएंट सेम है ना तो y का। हमें करना क्या है? पहले कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में। या तो x वाले को कर लो या y वाले को। जिसके कोफिशिएंट को आप सेम करोगे, इक्वल करोगे, वही एलिमिनेट होगा, दूसरे की वैल्यू आपको मिलेगी। अब बात उठती है कि हम कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे कैसे। सिंपल सा लॉजिक, दोनों इक्वेशन को या एक ही इक्वेशन को जैसी जरूरत पड़ेगी किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लस और माइनस हम लोग यहां पर नहीं करते हैं। तो देखो, जैसे यहां पर अगर हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहे दोनों इक्वेशन में, तो पहले इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे को 5 से, तब यहां 10 आएगा और यहां भी 10 आ जाएगा। लेकिन अगर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहें तो हम केवल और केवल पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट्स, यहां 3y और यहां पर 3y हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि x या y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को आप इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। जनरली हम लोग मल्टीप्लाई ही करते हैं। इक्वल करने के लिए आपको केवल एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है या दोनों में अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा बिना मल्टीप्लाई किए भी काम बन सकता है। अब समझो, जब कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिसके कोफिशिएंट को आपने सेम किया है उसका साइन क्या, जैसे हम यहां पर y कोफिशिएंट को सेम करने की बात कर रहे हैं, यहां 3y हो जाएगा, तो इसका साइन कैसा है? प्लस। इसका कैसा है? प्लस। तो दोनों को अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या दोनों कैंसिल होंगे? नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सबट्रैक्ट कर देंगे तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर जिसको आप कैंसिल करना चाहते हो, जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो, अगर उसका साइन सेम होगा तो आप माइनस करोगे, अगर साइन सेम नहीं होगा, अपोजिट होगा, प्लस माइनस होगा, तो आप उसको क्या करोगे? ऐड करोगे, आराम से वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले, देखिए बहुत सिंपली हम यहां लिखते हैं। सिंपल सा लिखने का मेथड मैं बताता हूं। बाई इक्वेशन फर्स्ट को स्टूडेंट्स आप किससे मल्टीप्लाई करा दो?
3 से इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे? इक्वेशन सेकंड को, बस और कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कराया और जो आएगा उसमें से इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, सब बाई करके। इतना सिंपल सा आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको काफी लंबा लिखना पड़ेगा। आप कहेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोथ साइड्स, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। हम ऐसे सिंपल सा लिखने का इसको तरीका समझा देते हैं, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। बाई क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर उसमें से सेकंड को हम माइनस करने वाले। क्या आएगा यहाँ पर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 15x और प्लस में कितना 3y इज इक्वल टू 21, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब सेकेंड इक्वेशन को ऐसे ही ला करके इसके नीचे लिखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये देखो 3y से 3y क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया ना, सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ पर आपके 15x में से कितना माइनस होगा, 2x, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 13x, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस कर लीजिए आप लोग, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 13 ही आएगा, ओके ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 13/13, तो x इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। आप लोगों का सिंपली क्या आ गया, आंसर आ गया है। अब क्या करोगे, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में ला करके पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। ये कर देते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू, आप समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए हम फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 इंटू में 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, ओके ना। तो y इक्वल टू 7 माइनस 5, देन y इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो पूरी तरीके से आप लोगों को एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई होगी। बाकी जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से हमको ये मेथड समझ में आने लगेगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक और एग्जांपल जिसकी हेल्प से आप एलिमिनेशन मेथड को पूरी तरीके से सीख जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इजीली अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इस एग्जांपल के बाद फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स। यहां पर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, वो कौन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 और 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, इन्हें हमें सॉल्व किससे करना है स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड से। देखो मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको जो स्टेप बताएं उसको आप फॉलो करिए। पहले स्टेप बाय स्टेप आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, देन आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी और आराम से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और बहुत ही स्पीड में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि x और y के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम x के कोफिशिएंट का कंपेयर करें तो यहां पर x कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यहां पर कितना है, 2 है। कहीं इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो अगर हमारे माइंड में, अब देखो हमारे माइंड में तुरंत से तुरंत ये बात आनी चाहिए कि अगर हम x कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहें तो हमें करना क्या पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन सेकंड को 3 से कर देंगे, तो यहां पर 6 और यहां पर 6 आ जाएगा, x कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला कोफिशिएंट भी देख लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स y का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर y कोफिशिएंट कितना है, -5 है। यहां पर भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगर स्टूडेंट्स यहां कोफिशिएंट सेम करना चाहें तो क्या होगा, इसको 5 से इसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। चलो इतनी लॉजिक तो क्लियर हो गई। अब बात उठती है कि आप x कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं y को। तो इस क्वेश्चन में हमने किसका इक्वल कराया था, y का, तो इसमें हम लोग कर लेते हैं x का। ठीक है, तो x कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 2 से करोगे, इक्वेशन सेकंड को 3 से करोगे। अब दूसरी बात आती है कि ऐड करोगे कि सबट्रैक्ट करोगे। तो साइन कैसा है, सेम है ना, दोनों प्लस प्लस हैं, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इसको इक्वल करते तो यहां प्लस माइनस था, तो क्या करना पड़ता स्टूडेंट्स, आपको ऐड करना पड़ता। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, सिंपल सामने लिखने का तरीका है बताया। इक्वेशन फर्स्ट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। बात समझ में आई आप लोगों को स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, करो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 6x और प्लस में 4y इक्वल टू 13 2 जा 26, ओके ना। यहाँ 3 से करोगे स्टूडेंट्स कितना आएगा, 6x माइनस का 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, माइनस में आ जाएगा। चलो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कितना आ गया हमारे पास, प्लस हो गया ना। चलिए ठीक है करते हैं। ये हमारा 6x
x क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 4y और 15y कितना y हो गया 19y, दोनों को ऐड कर स्टूडेंट्स कितना आएगा 38। तो y इक्वल टू आपको मिला 38/19। देन y को स्टूडेंट्स आपको कितना मिल गया, ध्यान समझिएगा 2 मिल गया। चलिए y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को ले जाकर के आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट, ध्यान समझना, पुटिंग द वैल्यू, आप ध्यान समझिएगा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके ना, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को पुट करिएगा स्टूडेंट्स, आएगा आपका 3x प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 13। तो सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 13 - 4, तो 3x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो x इज इक्वल टू 9/3 इम्प्लाइज दैट आपको 3 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिला यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। आंसर हमें जो मिला स्टूडेंट्स वो x इज इक्वल टू 3 मिला है और y इक्वल टू 2 मिला है। ये था एलिमिनेशन थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि हम y के कोएफिशिएंट को सेम किए होते तो क्या होता, आओ मैं उसको भी आपको करके दिखा देता हूं। और आप ऐसे भी इसको कर सकते, देखो कैसे आप लिखते बाई इक्वेशन फर्स्ट को स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई करते आप 5 से, और इसमें प्लस कर देते इक्वेशन सेकंड को आप 2 से मल्टीप्लाई करके ही तो करते ना। सेकंड मेथड से अगर करते तो मींस अगर y कोएफिशिएंट को सेम करते तो इसको 5 से करिएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा आपके पास, यहाँ आएगा 15x और प्लस कितना आएगा स्टूडेंट्स 10y इज इक्वल टू यहाँ पर आप आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना 65। ओके ना। अगर यहाँ पर आप करोगे 2 से तो आएगा आपका कितना स्टूडेंट्स 4x और माइनस कितना y 10y इज इक्वल टू माइनस में 8। सिंपल है ना। अब यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का साइन जो है वो अपोजिट है, तो 10y से 10y क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब 15x प्लस 4x कितना आ गया आपका 19x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको 57 मिलेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 57/19। तो x इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना मिल गया 3। देखिए इस प्रोसेस से सॉल्व करने पर भी आपको x की वैल्यू 3 ही मिली है, आप चेक कर सकते हैं। इस प्रोसेस से भी आपको x की वैल्यू 3 ही मिली थी। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आपको 2 ही मिलेगी, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा एलिमिनेशन मेथड पूरा समझा दिए हैं और आपको 100% श्योर है कि समझ में जरूर से जरूर आ गया होगा। अब ये चेक कैसे हो कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया है या कहीं अभी आपको डाउट बचा है, तो उसके लिए हम आपको सिंपल सा स्टूडेंट्स टास्क देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, टास्क देने वाले हैं, जिसका यूज करते हुए आप लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से कुछ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप मुझे जाकर के बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लिया है x प्लस वाई इक्वल टू, सपोज हमने 10 ले लिया, कितना ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स कितना 3x और माइनस में 2y इक्वल टू हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5। चलो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आप क्या करिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा स्टूडेंट्स किस मेथड से, ध्यान रखना एलिमिनेशन मेथड से ही आप सॉल्व करिएगा। एलिमिनेशन मेथड से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वहां जाकर के आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रोसेस का यूज करते हुए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आप एक्सरसाइज 3.4 को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके फर्स्ट के सारे पार्ट आप लोगों को जरूर से जरूर आ जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बस इतना ही डिस्कस करने वाला हूं। एलिमिनेशन मेथड पूरा आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।